नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, मुम्मल क्या है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मुम्मल है ये क्या है। तो देखो ऑप्शन में लोक गायन शैली, एक लोकगीत, लोक कलाकार और एक संगीत ग्रंथ। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा एक लोक गीत है। जो मुमल है ये क्या है दोस्तों, मुमल एक लोक गीत है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो गौरी की गाय क्या है। देखो दोस्तों, जो गौरी की गाय है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत है या लोक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा एक लोक नाट्य है। क्या है दोस्तों, गौरी की जो गाय है ये क्या है, तो एक लोक नाट्य है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो रावलों की रामत नामक नाट्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक खेला जाता है। देखो दोस्तों, जो रावलों की रामत नामक जो नाट्य है ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक खेला जाता है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो देखो शेखावाटी है, मेवात है, मारवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाए मारवाड़ क्षेत्र। क्या है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र है अजमेर में है। जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो डीडवाना झील कहाँ स्थित है। जो डीडवाना झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन आपके बालोतरा है, जयपुर है, डीडवाना कुचामन है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा डीडवाना कुचामन है। दोस्तों जो डीडवाना झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो डीडवाना कुचामन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है, देखो खेल कूद के सामान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है, जो खेल कूद के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है, जहाँ पे जो बनते हैं दोस्तों खिलौने, ये कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो देखो ऑप्शन में बालोतरा है, ब्यावर है, नागौर है, हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे ही आपको दोस्तों याद रखना है कौन सा हनुमानगढ़, कौन सा दोस्तों हनुमानगढ़ है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। खेल कूद के सामान निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है दोस्तों, वो हनुमानगढ़ जिला है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्बड़ा कांड घटना कब घटित हुई। दोस्तों जो निम्बड़ा कांड घटना है ये कब घटित हुई थी, तो ऑप्शन में देखो 7 मार्च 1913 है, 7 मार्च 1932 है, 7 मार्च 1922 है और 7 मार्च 1923 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 7 मार्च 1922 को। दोस्तों निम्बड़ा कांड घटना ही कब घटित हुई थी, तो 7 मार्च 1922 को ये घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस विद्वान ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। दोस्तों कौन सा विद्वान था जिसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी थी। तो देखो ऑप्शन आपके पृथ्वीराज राठौड़ है, दयालदास है, बिट्टू सुजा है, मुंशी देवी प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए मुंशी देवी प्रसाद है। दोस्तों किस विद्वान ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी थी, तो दोस्तों वो था मुंशी देवी प्रसाद। कौन था, मुंशी देवी प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो के बारे में असत्य ने कथन है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन बताना है कि रमा देवी है उसके बारे में जो असत्य कथन है वो कौन कौन से थे। देखो दोस्तों इनका जन्म जयपुर में वेद ताड़केश्वर के घर में होता। दोस्तों ताड़केश्वर नहीं होता, गंगा के घर में होता, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे होता, गंगा के घर में होता। इन्होंने लादू राम जोशी से पुण्य विवाह किया था, ये भी सही है दोस्तों। इन्होंने 1931 में बिजोली किसान आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही है। इन्होंने 1932 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, वह गिरफ्तार हुई, तो ये भी सही है। मतलब 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ये तो सही है। परंतु यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है, तो ये ताड़ेश्वर है, यहाँ पे नहीं होता, गंगा के घर में होता। तो ऑप्शन नंबर A आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
राजस्थान के अजमेर में विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों राजस्थान के अजमेर में विलय के समय जो वहां का मुख्यमंत्री था ये कौन था? तो देखो हरविलास शारदा है, हीरालाल शास्त्री है, हरिभाऊ उपाध्याय है, बालकृष्ण कौल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर है हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है? हरिभाऊ भाई उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न का देखो, जवाहरलाल नेहरू के जोधपुर आगमन पर प्रजामंडल द्वारा विशेष सत्कार करने के कारण राज्य द्वारा प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? ये आपको बताना है। देखो सितंबर 1938 में, सितंबर अगस्त 1936 आएगा, यहाँ पे पॉइंट गलत लगा है। अगस्त 1936 है, मार्च 1929 है और जून 1932। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए अगस्त 1936 में। कब? अगस्त 1936 में। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी? देखो दोस्तों निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा क्रांतिकारी है जिसके प्रयासों से जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। तो देखो ऑप्शन में है जयनारायण व्यास है, जमुनालाल बजाज है, रामदेव पोदार है और तिलोक चंद्र माथुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है जमुनालाल बजाज के प्रयासों से। कौन है? जमुनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, वागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। देखो दोस्तों वागड़ सेवा मंदिर से जो संबंधित है ये कौन है? तो अर्जुनलाल सेठी है, भोगीलाल पांड्या है, हरिदेव जोशी है, सीताराम दास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर जो भोगीलाल पांड्या है। जो वागड़ सेवा मंदिर से संबंधित वो कौन है? वो है भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है देखो, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहाँ था? दोस्तों चौहानों की देवड़ा शाखा का जो शासन था ये कहाँ था, ये आपको बताना है। देखो सिरोही है, जालोर है, नाडोल है, सांबर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही। दोस्तों चौहानों की देवड़ा शाखा का जो शासन था ये कहाँ पे था? तो सिरोही था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, विराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े में बंधी हुई कुल कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? दोस्तों विराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े में बंदी कुल कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? देखो 28 है, 36 है, 64 है, 42 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 है। कितनी मिली है दोस्तों? 36 मुद्राएं मिली है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों जो चालीहा महोत्सव है ये किस समाज द्वारा मनाया जाता है? तो देखो ऑप्शन में सिख समाज है, सिंधी समाज है, मुस्लिम समाज है या जैन समाज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सिंधी समाज है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जैन धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। दोस्तों जो जैन धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के जो 9वें आचार्य थे ये कौन है? तो देखो आचार्य महाप्रज्ञ है, आचार्य महाश्रमण है, आचार्य तुलसी है और आचार्य भिक्ष है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर आचार्य तुलसी। कौन है दोस्तों? आचार्य तुलसी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के वे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो चारों तरफ से मतलब क्या नदियों से घिरे हुए हैं। तो देखो कोटा व बांसवाड़ा है, कोटा उदयपुर है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा है और क्या दोस्तों उदयपुर डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र कोटा व बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों राज्य में जो खजूर अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखो जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा बीकानेर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ों की संख्या है ये सर्वाधिक है? तो देखो जैसलमेरी है, चोकला है, नाली है, मारवाड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा मारवाड़ी। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।